आप किसी विधा के लिए आप अपने आप को खोने लगते हो, तभी आप अपने आप को पाते हो। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ द ओकल्ट साइंस। ये रहस्यमय विधा जो हम सीख रहे हैं, इसकी ब्यूटी यही है। कुछ दिन के बाद अगर जब आपकी प्रैक्टिस होगी, लोग आपको कहेंगे कि पागल हो गया है क्या, कौन सी दिशा में, कौन से धुन में तुम रहते हो, हर बात पे नंबर आते हैं, हर बात पे दिशा आती है। तो समझना कि आप लोग बहुत ही सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। अब जिस पेज में आपका जो फर्स्ट पेज है, वहां पर एक बड़ी सी रो होगी, वहां पर लिखो कि आपकी करंट वैल्यू क्या है। कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करना है, डायरेक्ट लिखो कि व्हाट इज योर करंट वैल्यू। जस्ट नोट डाउन, जस्ट नोट डाउन, डोंट थिंक टू मच। आप अपने आप की क्या इवैल्यूएशन करते हो, जस्ट नोट डाउन। 1 लाख, 2 लाख, 5 करोड़, 25 करोड़, जस्ट नोट डाउन, जस्ट नोट डाउन। 2 मिनट लेनी हो तो लो, बट वो लिखने के बाद आप एक बार प्लीज उस वैल्यू को देखना। जस्ट टेक 2 मिनट्स, आई एम हियर ओनली। Great, very good. My values, I think it cannot be qualified by my amount of me. Very good. एक छोटी सी स्टोरी से हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन। एक 8-9 साल का बच्चा था और उसने अपने पिताजी को पूछा कि मेरी इस जीवन का क्या मकसद है, क्या वैल्यू है। पिताजी ने बहुत ही आश्चर्यचकित से सोचा कि इतना छोटा सा बच्चा, 8 साल का बच्चा, इतनी बड़ा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता। उन्होंने अपने एक कबर्ड में से एक पत्थर निकाला, वो पत्थर हाथ में दिया और बोला कि ये बाजार में जा, और बाजार में जाके इस पत्थर को ऐसे रखना है, जो भी ग्राहक आएंगे उनको केवल इस तरह से उंगली दिखानी है, 2 उंगली दिखानी है, वो बेचना नहीं है, वो लेके वापस आ जाना। बेटा समझ गया, ठीक है। वो गया, बैठा, पूरे दिन कोई नहीं आया। दोपहर हो गई, शाम हो गया, भूख लगने लगी 7-8 बजे। आई होप आप लोगों को खाना खा के बैठे होंगे। और जाते समय एक वहां पर एक बुढ़िया आई कि बेटा ये क्या है, ये पत्थर क्या है, मुझे देगा क्या? बच्चे ने कहा, तो बुढ़िया बोली 20 रुपया। तुरंत वो बच्चा घर पे आया, अपने पिताजी को कहा कि इस पत्थर की कीमत है 20 रुपया। पिताजी ने बोला ठीक है, कल सुबह आपको फिर से एक दूसरी जगह पे जाना है और यही चीज आपको वो करना। वो बच्चा भागा, वो दूसरी जगह पे पहुंच गया। वहां का एक ऑनर आया बच्चे के साथ और पूछा कि ये क्या है भाई, क्या है इसकी कीमत, मुझे दे दो। फिर से बच्चे ने क्या कहा, 2 उंगली बताई। बोला क्या 20,000 रुपया? फिर से बच्चा घर गया, पिताजी को कहा कि इस पत्थर की कीमत 20,000। पिताजी बोला ठीक है, कल एक लास्ट जगह पे जाना और वहां पर भी आपको यही करना है, कुछ नहीं करना है, पत्थर लेके घर पे वापस आ जाना है। वो एक बड़े से म्यूजियम में गया, वहां पर एक 80 साल का बुढ़ा, 80 साल का एक बुढ़ा, जिसकी आंखें इस पत्थर को देख के आश्चर्यचकित हो गई। वो बुढ़ा लकड़ी लेके उस बच्चे के पास आ रहा है और कह रहा है कि मैंने पूरी जिंदगी इस पत्थर को ढूंढने में निकाल दी, इसकी कीमत तू क्या लेगा बेटा, बोल, मैं तुम्हें अभी के अभी दे देता हूं। बेटा ने क्या कहा, 20 लाख डॉलर। बेटा फिर से वापस गया और तब पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारा जीवन अमूल्य है, तुम्हारी कीमत अमूल्य है, सामने वाला पर्सन उनकी वैल्यू के हिसाब से तुम्हारी कदर करेगा। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? हमें प्रॉब्लम होती है अपनों से, नियरेस्ट और डियरेस्ट से। क्यों होती है? नॉट बिकॉज ऑफ योर इश्यू। अगर वो लोग आपकी कीमत 20 रुपए की कर रहे हैं तो वो उनका इश्यू है। अगर कोई उनकी कीमत 20,000 वाली कर रहा है तो आप कुछ ज्यादा खुश हो जाते हो, आपका झुकाव उनके ऊपर बहुत जल्दी हो जाता है। और कोई आपकी कीमत 20 लाख डॉलर कर देता है, तब आप आसमान में उड़ने लगते हो। सो माई स्टोरी इज वेरी सिंपल।
आप लोगों को अपना खुद का सेल्फ एस्टीम कभी भी नहीं गुमाना है। आप गोरे हो, काले हो, दुबले हो, पतले हो, 5,000 कमा रहे हो, 500 कमा रहे हो, 5 लाख कमा रहे हो, योर ऑल लाइफ इज सो प्रिसाइज, नो वन कैन कंपेयर। मेरी कंपेरिजन ना स्वाति जी से हो सकती है, ना रविराज जी से हो सकती है, ना निराजा जी से हो सकती है, ना रशिका जी से हो सकती है, ना स्वप्निल जी से हो सकती है। हम सब लोग उसी परमात्मा के बच्चे हैं, इसमें कोई गिला शिकवा है ही नहीं, देयर इज नो एनी गैप। ठीक है जी। तो आज का हमारा पहला सेशन न्यूमरोलॉजी है क्या। सर कितने सालों से मैं